संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ, आपके बारे में आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ, मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-101177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आयु वृद्धि क्षय उत्कर्ष, आयु की बढ़ती होती है, धन की बढ़ती होती है, लेकिन क्या है हमारी आयु की सांसें, हमारी आयु के निश्चय दिन पर दिन घट रही। हम कहते हैं कि आयु बढ़ रही है, आयु बढ़ नहीं रही है, आयु घट रही है। हम कहते हैं कि एक दिन जन्मदिन हुआ था, लेकिन जन्म हमारा, जिसको हम जन्मदिन कहते हैं वो जन्मदिन नहीं है। जन्मदिन तो उसके 9 महीने पहले, बल्कि 9.5 महीने पहले हमें पता तक नहीं है हमारा जन्म किस दिन का है। क्योंकि हम भगवान के जब गर्भ कल्याणक के अर्घ पढ़ते हैं तो उनका तो पता है कि वो किस दिन किस तिथि में गर्भ में आए थे, लेकिन हमारा और आपका कोई पता नहीं है। इसलिए कहते हैं संसार का बढ़ना रे नर देख ये हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त हो। हमें क्या करना है, भगवान के मंदिर बनाना है, लेकिन मंदिर के साथ साथ जैसे कारीगर
कुआं खोदे तो कुआं खोदते उससे भी नीचे उतरना पड़ता है, लेकिन मंदिर बनाए, शिखर बनाए, महल बनाए तो वो भी मंदिर की दीवारों के साथ साथ ऊंचा उठता जाता है। हमारे जीवन में एक क्षण भी ऐसा नहीं है जो हम ध्यान नहीं करते हैं। आप ध्यान किसको समझते हैं कि आपने कहा आदिनाथ ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, कितनी देर कर पाओगे आप? आदिनाथ भगवान का ध्यान ज्यादा देर नहीं कर पाओगे। घर जाओगे तो मकान, दुकान, व्यापार, परिवार, बच्चे, बहुत सारी जिम्मेदारियां, और उन जिम्मेदारियों से मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता है, उन्हें आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन करने के बाद यदि ये ख्याल आ जाए जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली, हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। आपने देखा होगा कभी कभी एक संत के दिल में भी बहुत शांति होती है, बहुत आनंद में जीता है, और अरबपति, बड़ा नेता जितने भी हैं, हम सोचते हैं कि बड़े पद मिल जाएंगे, उसके बाद निश्चिंतता आ जाएगी। तो आपने देखा होगा क्या चक्रवर्ती को आपने पथभ्रष्ट होते हुए नहीं देखा? यानी चक्रवर्ती भी भोगों की आकांक्षा से दुर्गति में चला जाता है, नरक चला जाता है, क्योंकि चक्रवर्ती के लिए तो नियम है, यदि संयम लेगा तो स्वर्ग और मोक्ष जाएगा, और राज्य में मर जाएगा तो नियम से नरक में जाएगा। कहते हैं आग लगे उस धन को, आग लगे उस धन को, उस धन पर बिजली टूटे, जिस धन के कारण मृत्यु हो गई और भाई भाई के घर टूटे। आप सबको पता है इस धन को आदमी जान से ज्यादा चाहता है। गाड़ी में खरोच नहीं आती, हमारे दिल में खरोच आ जाती है। कोई हमारा धन ले जाए तो धन ही नहीं ले जाता है, सच पूछो तो हमारा प्राण ले जाता है। आज सभी यहाँ बैठे और अभी खबर आ जाए कि घर में आग लग गई, बताना चिन्हवाणी करके जाओगे कि सीधे उठ के जाओगे? सीधे उठ के जाएंगे। हकीकत है, प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिकल उससे नहीं मुंह मोड़ा जा सकता है। अभी हमको सिर दर्द बहुत तेज हो, लेकिन डॉक्टर कह दे कि सिर दर्द तो ठीक है, आपको खराब बीमारी हो गई जिसका इलाज दुनिया में नहीं है। बताना सिर दर्द 2 मिनट में ऐसा रफू चक्कर हो जाएगा कि सिर दर्द तो समझ में ही नहीं आएगा कि था भी कहाँ चला गया। क्योंकि जो सिर दर्द की सूचनाएं आपके मन को पहुंचा रही थी ग्रंथियां, वो सारी एकत्रित होकर उस दूसरे बीमारी की तरफ चली गई, इसलिए आपका सिर दर्द तुरंत गायब हो गया। इसी प्रकार से जिस दिन हमें पता चलेगा कि जो ये छोटे छोटे दर्द थे बहुत छोटे थे, इससे बहुत बड़ा दर्द था, आपने कभी अर्घ में नहीं पढ़ा होगा कि अमीर धन प्राप्त आए, आपने कभी ये नहीं पढ़ा कि निर्धनता समाप्त हो जाए, विनाश न आए, लेकिन जन्म जरा मृत्यु विनाश न आए के अर्घ पढ़े। क्योंकि जन्म की श्रृंखला क्यों है? भगवान का जन्म कल्याणक है, हमारा जन्मदिन है। भगवान का मोक्ष कल्याणक है, निर्वाण कल्याणक है, और अपनी मातम की तिथि हो जाती है। क्योंकि संसारी प्राणी जन्मे मरे अकेला, चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदा होगी। लेकिन भ्रांति देह जुदा हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, तीर्थंकरों की भी होती है देह जुदा तो, लेकिन देह जुदा होने के पहले मन जुदा हो जाए। मन कभी तृप्त नहीं होता। लोग कहते हैं हम तो मन से भक्ति करते हैं, मन से कहाँ करते हैं? आकर्ण तोपी महितोपी निरीक्ष तोपी नूनम न चेदस मया ब्रह्मोसि भक्ता जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पातम अस्मात् क्रिया प्रतिफलन तेन भाव शून्य। कहते भगवान मैंने तुम्हारी भक्ति भी की है, उच्चारण भी किया है, तुम्हें सिर भी झुकाया है, तुम्हारी अर्चना और उपासना भी की है, लेकिन क्या कारण है कि मेरी भवभ्रांति नहीं मिटती है, मेरे संसार के कष्ट दूर नहीं होते हैं? तो यही कहा है कि मैंने आज तक भावपूर्वक आपकी भक्ति
नहीं किए। यहाँ बैठे हो दुकान का ख्याल होगा, यहाँ बैठे हो बच्चों का ख्याल होगा, लेकिन यहाँ बैठे हो हमें मुक्ति पाना है इसका ख्याल आता है? नहीं आता है। सिर्फ हम मंदिर में आते हैं तो कहते भगवान आप जैसे हो जाएं। बाद में कौन है जो आप जैसा होना चाहता है? हमने संसार के प्रति कितना पुरुषार्थ किया है। एक मकान बनाना हो तो कम से कम 5 साल तो उसका प्लान बनाते हो, फिर 25 साल की कमाई उस पर लगा देते हो, क्योंकि एक उम्मीद थी कि मकान बन जाएगा तो सुख मिलेगा। मकान बना लेकिन सुख नहीं आया। मकान नहीं मिला था तो एक उम्मीद थी कि मिल जाएगा तो सुख आएगा, मिल गया सुख गायब हो गया। जब तक नहीं मिला था तब तक बहुत अच्छी बात है। इसलिए कबीर और तुलसी जी कहते हैं भगवान तुम मत मिलना, तुम्हारे मिलने की आशा भी रही तो कम से कम एक लगन तो लगी रहेगी। आज सच बताना, हमें परमात्मा मिल जाए हम क्या मांगेंगे? यही हमारी सोच है। हमें परमात्मा भी मिल जाएगा तो वही परिवार मांगेंगे जिसे मौत छीन ही लेगी, वही संपत्ति मांगेंगे जो मौत के बाद यही रह जाएगी। कोई नहीं मांगता, चाहे हम भी हों। पहाड़ों पर चले जाओगे क्या करोगे? वहां भी घर बसा लोगे। घर छोड़ना बड़ी बात नहीं है, घर में रहने की कला आ जाना बहुत बड़ी बात है। हमारे आचार्यों ने कहा है मुनीम की भांति रहो, मुनि नहीं बन पाओ तब तक। मुनि बन पाओ ये बहुत उत्कृष्टता की बात है, लेकिन मुनि नहीं बन पाओ तब तक मुनीम बनकर रहना। घर छोड़ पाओ ये बहुत अच्छी बात है। घर में कोई नहीं, घर ईंट चूनों के मकान का नाम घर है। क्या घर में घर कोई कहता है कि हम तुम्हारे हैं? घर बेचारे ने आज तक नहीं बांधा कि तुम हमारे हो। आज तक किसी घर ने कहा कि तुम हमारे हो? हम ही कहते हैं हमारा घर, हमारा घर। धन ने कभी कहा कि हम तुम्हारे हैं? नहीं, धन नहीं कहता है। आचार्य तो कहते हैं कि धन तो वेश्या की तरह है, आज किसी का हो जाता है कल किसी का हो जाता है। आप शाम को नोट गिन के रखते हो, सुबह तक आधा वाला आता है और वो कहने लगता मेरे नोट हैं। बाजार में जाता गए तो पान वाले के पास जाए तो वो कहता है, शराबी के पास जाए तो वो कहता है मेरा है, और सबको वो आश्वासन देता है कि मैं तेरा हूं, सबको संभावनाएं देता है कि मैं तेरा हूं, लेकिन वो किसी का नहीं होता है। और आज हमने अपनी जिंदगी की हालत उस फटे पुराने नोट की तरह कर ली है। मिला था तो बड़ा कड़क था, बड़ी रोशनी थी, बड़ी चमक थी, बड़ी चहक थी। आए थे तो बड़े खुश मिजाज होकर आए थे, और जाएंगे तो उस पुराने गुल्लक के नोट की तरह हालत हो जाएगी। जब आपने देखा होगा अपन नोट भी निकालते हैं तो क्या देखते हैं? देख लो जो कहीं नहीं चल रहा वो मंदिर में चल जाए। जो भाव कहीं नहीं लग रहे हैं तो बोले मंदिर में चलो। कभी विचार करके देखना, मंदिर इन कामों के लिए है। अरे मंदिर में तो जब हम बोलते हैं कि तुमरी नेक सुदृष्ट से जग उतरते पार, हाथ डूबो जात हो नेक निहार निकार, उस समय वास्तव में ये भाव होना चाहिए। कभी डूबते हुए पानी के व्यक्ति से पूछना क्या चाहता है। एक फकीर के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगे परमात्मा का ध्यान कैसे करें, आत्मा का ध्यान कैसे करें? उसने कहा कल बता देंगे। तो उसने कहा कल क्या आज बता दो? उसने कहा नहाने चलेंगे तो बता देंगे। फकीर था, कोई जैन संत नहीं था, और फकीर हट्टा कट्टा था, वो थोड़ा दुबला सा था कि नहाने गया, नदी के बीच ले गया और थोड़ी दूर हाथ पकड़े रहा, और नदी के बीच में जहाँ गहराई थी उसने, जो फकीर था उसने तो लिया उसकी गर्दन और डुबा दी। अब आप बताओ कोई पानी में अपन को डुबा दे तो क्या हालत होगी? और डुबा दिया, वो पूरी तड़प से बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला कहने लगे तुम हत्यारे हो कि फकीर हो, मेरे प्राण ले लोगे क्या? अरे क्या कर रहे थे, तुम मुझे मार ही देते। उसने कहा मार नहीं देता। तो कहने लगे मैंने तुमसे पूछा था परमात्मा का ध्यान कैसे करे, तू कैसा हत्यारा मेरे प्राण ही ले लेगा? उसने कहा मैं पूछ रहा हूँ क्या ख्याल आया था जब मैं तुझे दबा रहा था? कौन सी पत्नी का, कौन से बच्चों का? उसने कहा ख्याल, उस टाइम मेरे पूरे प्राण एक बात पे थे कि कैसे निकल जाऊं, ऊपर आ जाऊं।
तो उसने कहा बस जैसे तेरे ख्याल वहां थे कि सारी तेरी ऊर्जा पूरी तूने मेरे जैसे हट्टे कट्टे व्यक्ति को एक तरफ कर दिया, सारी जीवन की ऊर्जा एकत्रित करके तूने एक साथ अपनी ऊर्जा को उठने में लगा दिया, ऐसे कभी जीवन को परिणामों को उठाने में लगाया? इतना ही तेरी तारतम्यता जिस दिन परमात्मा पाने को मिल जाएगी उस दिन तू परमात्मा हो जाएगा। ध्यान रखना, हम आप सबके अंदर वही शक्ति है। सोच कर देखना, 48,000 पेन ड्राइव भर जाएं और कम से कम 75 हार्ड डिस्क भर जाएं, इतना कंप्यूटर हमारे अंदर है। लेकिन उसको हमने क्या सोचकर क्या कितना सेव किया हमने डाटा? अच्छा, कितना डाटा सेव किया है? हमारे शरीर में 70% शुभ शक्तियां हैं।